भारत में चुनाव शब्द का पर्यायवाची बदल देना चाहिए। इसे अब लोकतंत्र का उत्सव नहीं बल्कि जुगाड़ और जालसाजी का ओलंपिक कहा जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं विपक्ष की बोली बोल रहा हूं तो ठहरिए, आज जो सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे देखने के बाद अगर आपका खून नहीं खौला तो समझ लीजिए कि आपकी चेतना को भी सत्ता के नशे ने एनेस्थीसिया दे दिया है। महाराष्ट्र संतों की भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज और समाज सुधारकों का गढ़, लेकिन आज महाराष्ट्र चुनावी मॉडल्स की नई प्रयोगशाला बन गया है। आपको याद है ना, इस देश में हर चुनाव एक नया स्टार्टअप लेकर आता है। चुनाव आयोग की क्रिएटिविटी की तो दाद देनी पड़ेगी साहब। इनके R&D डिपार्टमेंट वाले अगर देश के विज्ञान और तकनीक पर इतनी मेहनत कर लेते तो हर मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसा चुके होते, लेकिन नहीं, सारा दिमाग, सारी ऊर्जा और सारा टैलेंट सिर्फ एक जगह खर्च होता है, चुनाव जीतने की नई नई तरकीबें खोजने में। इतिहास पर नजर डालिए, हम मुगलों के जमाने की बात नहीं करेंगे, हम ताजा तरीन जख्मों की बात करेंगे। पहले आया चंडीगढ़ मॉडल, जहां कैमरे के सामने मतपत्रों से छेड़छाड़ हुई, मसीहा बनकर एक अधिकारी आया और लोकतंत्र का गला घोट गया। फिर आया सूरत मॉडल, जहां चुनाव से पहले ही जीत का सर्टिफिकेट बढ़ गया। फिर देश ने देखा इंदौर का उड़ाका मॉडल, जहां कांग्रेस का प्रत्याशी ही गायब हो गया। अंतरात्मा की आवाज सुनते सुनते वो कमल की गोद में जा बैठा। और अब देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मार्केट में आया है एकदम नया ब्रांड न्यू महाराष्ट्र का स्याही मॉडल। जी हां, आपने सही सुना, स्याही मॉडल। वो स्याही जिसे लोकतंत्र का सबसे पवित्र निशान माना जाता है, जो इस बात का सबूत है कि आपने इस देश की सरकार चुनने में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों और स्थानीय चुनाव में क्या हुआ? सुबह सुबह मतदान शुरू हुआ और दोपहर होते होते लोकतंत्र का निशान सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर से ऐसे गायब होने लगा जैसे नेताओं के वादे चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है। उद्धव ठाकरे गुट हो, कांग्रेस हो या आम जनता, सबने वीडियो सबूत पेश किए हैं। मीरा भयंतर का प्रभाग क्रमांक 20, यहां तो खेल अलग ही चल रहा था। नियम कहता है कि पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में आप प्रचार नहीं कर सकते, उम्मीदवार का नाम नहीं दिखा सकते, लेकिन वहां पोलिंग एजेंट अंदर बैठकर छाती ठोक कर सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर बैठे थे। और मजे की बात सुनिए, वहां मौजूद चुनाव अधिकारी, वो पीठासीन अधिकारी, वो गांधी जी के 3 बंदर बने बैठे थे। न कुछ देख रहे थे, न सुन रहे थे, न बोल रहे थे। पुलिस, वो शायद ट्रैफिक हवलदार बनकर कहीं और ही व्यस्त थी। अब हमारे रिपोर्टर्स और जागरूक नागरिक ने वहां वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्हें रोका गया। अरे भाई, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अंदर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आप बाहर कैमरों पर पहरा लगा रहे हैं। अब जरा उस जादुई स्याही पर आते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी दिनेश वाघमरे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गजब का ज्ञान दे रहे थे। उनका कहना है स्याही तो 10 सेकेंड में सूख जाती है और वोट डालने में 1 मिनट लगता है, इसलिए मिटने का सवाल ही नहीं उठता। वाह, क्या लॉजिक है। मतलब अगर स्याही मिट रही है तो गलती स्याही की नहीं, आपकी उंगली की है, या शायद आपने वोट डालने में ज्यादा समय लगा दिया। हकीकत यह है कि सैनिटाइजर, वही सैनिटाइजर जिसने हमने कोरोना में लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया, आज जो लोकतंत्र को खत्म करने का हथियार बन गया है। 90% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर रगड़ा और स्याही गायब। मतलब एक आदमी सुबह 7:30 बजे वोट डाले, बाहर आए, स्याही मिटाए और फिर दूसरे बूथ पर जाकर लाइन में लग जाए। और यह मत सोचिए कि यह सिर्फ विपक्ष का रोना है। अजीत पवार गुट की रूपाली चाकनकर, जो महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी दिखाया कि कैसे मारकर पेंशन निशान लगाए जा रहे थे। अरे साहब, जब बैलेट पेपर का जमाना था 90 के दशक में, तब भी लोग पपीते का दूध इस्तेमाल करके स्याही मिटाने की कोशिश करते थे। तब चमड़ी निकल जाती थी लेकिन स्याही नहीं मिटती थी। और आज के डिजिटल इंडिया में स्याही ऐसी है कि फूंक मारो और वो उड़ जाए। यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह महज एक संयोग है? जी नहीं, राजनीति में संयोग नहीं, प्रयोग होते हैं और ये प्रयोग है फोकस
फोकस्ड बोगस वोटिंग का। जमीन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी डरावनी हैं। परिवारों को तोड़ दिया गया है। एक घर में 4 वोटर हैं। बाप का वोट पूर्व में, बेटे का पश्चिम में, मां का उत्तर में और पत्नी का दक्षिण में। वोटर लिस्ट तो ऐसे फेंट दिया गया है जैसे जुआरी ताश के पत्ते फेंटता है। मुझे खुद मेरे एक करीबी सूत्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल हैं, उन्होंने बताया कि वो नागपुर में स्टार प्रचारक होने के बावजूद अपना ही पोलिंग बूथ ढूंढते ढूंढते रह गए। खुद उनके परिवार के 7 लोगों के वोट अलग अलग स्कूलों में फेंक दिए गए। मकसद साफ लगता है, वोटर को परेशान करो, उसे थकाओ ताकि वो कहे भाड़ में गया चुनाव, में घर ही बैठूंगा। और जैसे ही आप घर बैठे उनका काम आसान। फिर वो अपने किसी किराए के वोटर्स को लाएंगे, स्याही मिटाएंगे और मशीन का बटन दबाएंगे। यही आरोप लग रहा है। और अगर स्याही और लिस्ट से काम न बने तो फिर शायद सबसे पुराना और भरोसेमंद हथियार आता है, गांधी जी। नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी नहीं, वो गुलाबी नोट वाले गांधी जी। जी हाँ, महाराष्ट्र में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। खबरें तो यहां तक है कि एक एक वोट की कीमत 5,000 रुपए तक पहुंच गई है। त्र्यंबकेश्वर जैसी छोटी नगर परिषद में 25,000 करोड़ का प्रावधान। ये विकास का बजट है या वोट खरीदने का फंड है? हर फ्लैट, हर बस्ती, हर झुग्गी में मटन, दारू और नोटों के बंडल पहुंच रहे हैं। और इसमें कौन आगे है? वो लोग जो खुद को धर्म का ठेकेदार बताते हैं। एकनाथ शिंदे गुट हो या बीजेपी, इन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति का जो कचरा किया है वो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। महाराष्ट्र ऐसा कभी नहीं था। ये वो राज्य है जहां विलासराव देशमुख और गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता अलग अलग पार्टियों में होकर भी एक दूसरे का सम्मान करते थे। नागपुर जो आरएसएस का मुख्यालय है, वहां नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता की सभाओं में भीड़ नहीं जुट रही। उन्हें 15 मिनट बाद पैदल सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पालक मंत्रियों को झुग्गियों में जाकर लोगों को मनाना पड़ रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग गुस्से में हैं और ये गुस्सा ईवीएम की बीप में सुनाई देगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सड़कों पर एक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये देश उन अंग्रेजों से भी लड़ा था जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था। तब एक 40 किलो का आदमी सिर्फ एक धोती लपेटकर लाठी लेकर खड़ा हो गया था। और आज भी एक आदमी है। हाँ, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पप्पू कहते हैं, उसकी टी शर्ट पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उस टी शर्ट के पीछे की कहानी सुनिए। तमिलनाडु में जब वो यात्रा कर रहे थे तो कुछ गरीब बच्चे उनसे मिलने आए। ठंड से ठिठुर रहे थे, तन पर पूरे कपड़े नहीं थे। उस नेता ने उन्हें कांपते हुए देखा और तय कर लिया कि जब तक इस देश का गरीब ठिठुर रहा है मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा। मैं यहां किसी का प्रचारक नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन मैंने उस आदमी को मैकेनिक के काले हाथों को थामते देखा है। मैंने उस आदमी को गले लगाते देखा है जिसने उसके पैरों पर उल्टी कर दी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। ये जो कनेक्शन है ना, ये जो दर्द महसूस करने की ताकत है, यही वो चीज है जिसे आज की सत्ता डरती है। इसीलिए वो स्याही मिटाएंगे, वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, वो ईडी सीबीआई के तोते छोड़ेंगे, वो 5,000 क्या 50,000 भी बांटेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर देश अपनी असली पहचान पर वापस आ गया, अगर यह ज्ञानोबा तुकोबा की संस्कृति फिर से जाग गई, तो उनकी नफरत की दुकान पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अपनी उंगली देखिए, अगर वहां स्याही है तो गर्व कीजिए, और अगर वो मिट रही है तो याद रखिए वो स्याही नहीं, आपके बच्चों का भविष्य मिट रहा है। सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, क्योंकि खामोशी की कीमत हमें अपनी आजादी देकर चुकानी पड़ती है। कमेंट खुला है, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।